Good afternoon. Now moving on to our next topic of operating system, that is fragmentation. Before this we have seen revision of the first two chapters. Also remind that you are having your unit test on Monday and Tuesday. It will be on online form, that is Google form. Link will be provided to you. You have to fill your details, you have to submit the question answers, and you have to maintain proper battery, प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर बैलेंस. नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप पेपर के दिन पे बोलो सर लाइट नहीं थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सर नेटवर्क जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं है. इसलिए ऑलरेडी पहले भी बोला है, आपको मैसेज में भी बोला है, और आज फ्राइडे है, आज भी आपको मैं वापस से रिमाइंड कर रहा हूँ. सो बेटर keep consideration of all the things which can affect your exam, or else you will be marked absent, and out of 2 UT 1 UT will be absent as a marked as a absent, then it will affect your overall term work marks. Now what do you mean by fragmentation? फ्रैगमेंट क्या होते हैं? फ्रैगमेंट क्या होते हैं? फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े. फ्रैगमेंट वर्ड आपने सुना रहेगा कहाँ पे? तो फूल, दैट इज द फ्लावर्स, उसके ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, उसको फ्रैगमेंट बोलते हैं. मराठी में जिसको पराग कण बोल सकते हो, हिंदी में कुछ रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में फ्रैगमेंट ही बोलते हैं. सो यहाँ पे वही चीज़ को अप्लाई करो कि फ्रैगमेंट मतलब क्या? टुकड़े. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट वी आर सीइंग द स्मॉल part, that is we are seeing the memory. So what you will ask, what do you mean by fragment, or how to relate the fragment with the memory? तो एक सिंपली याद रखो, मेमोरी को तोड़ना है, मेमोरी के टुकड़े करने हैं. अभी टुकड़े क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, वो बात की बात है, बट मुझे क्या देखना है? मेमोरी के टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन मेमोरी के टुकड़े कौन से हिसाब से हो रहे हैं? तो वेट, अभी शायद आपको अच्छी डायग्राम दिखे कि मेमोरी एज द प्रोसेसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम द मेमोरी. इसके लिए वापस से पूरा याद करो, कौन सा? शेड्यूलर, पूरा ओएस याद करो. प्रोसेस कहाँ पे रहती है? सेकेंडरी स्टोरेज या फिर आउटसाइड वर्ल्ड. वो कहाँ पे आनी चाहिए? मेमोरी में आनी चाहिए. एंड इफ द प्रोसेस इज इन मेमोरी देन एंड ओनली देन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड. बट प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट हो रही है तब तक ठीक है, मेमोरी में है, बट अगर वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो गई तो मुझे क्या करना है? मेमोरी वैसी एलोकेट करके रखनी है क्या? नहीं, मुझे वो मेमोरी से डी एलोकेट करनी है, मुझे वो निकाल देनी है, सो दैट अदर प्रोसेस कैन गेट द मेमोरी. बट यहाँ पे क्या होता है कि एक कोई बड़ी प्रोसेस आई, फिर वो निकल गई, दूसरी प्रोसेस आई, वो निकल गई, ऐसा कर करके एट द एंड छोटे छोटे अवेलेबल या फिर फ्री मेमोरी रहती है जो आपके कुछ काम की नहीं रहती. जैसे कि एक बड़ा क्लास, एक 3 या 4 बड़ी क्लासरूम है, वहाँ पे अलग अलग साइज के क्लासेस हो रहे हैं. मान लो कोई क्लास है पूरी क्लासरूम के कैपेसिटी से कम या कोई बहुत कम है, वो आते हैं, वो पूरा ब्लॉक अलोकेट करते हैं, पीछे की मेमोरी यानी खाली बेंचेस वैसे ही रह जाते हैं. ऐसे बहुत सारे बेंचेस अलग अलग क्लास में है, शायद वो सब बेंचेस का मिलके भी एक क्लास बन सकता है, बट एज दे आर स्कैटर्ड, यहाँ वहाँ पे है, थोड़े बेंचेस क्लासरूम पहले में है, थोड़े बेंचेस दूसरे क्लासरूम में है, थोड़े बेंचेस तीसरे क्लासरूम में है. सो या इससे क्या होगा कि मेमोरी कॉन्टिगियस नहीं है, एक साथ में नहीं है, वी कैनॉट यूज इट. दिस इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि आपकी मेमोरी जो कोई भी है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो पार्ट पार्ट में बिखरी हुई है. इसलिए डेफिनेशन क्या बोली है कि इट हैपन्स आफ्टर दैट सम प्रोसेस कैनॉट अलोकेटेड टू मेमोरी ब्लॉक्स कंसिडरिंग देयर स्मॉल साइज. रिक्वायरमेंट ओवरऑल टोटल मेमोरी कितनी है? बहुत सारी है, बट एट द प्रेजेंट एट द इंस्टेंस ऑफ टाइम एक साथ में एक जगह पे कितनी मेमोरी है? छोटे छोटे टुकड़े हैं. वो सब टुकड़ों का
एडिशन किया, कैलकुलेशन किया, टोटल किया तो शायद मेमोरी ज़्यादा आ सकती है, बट वो बिखरे हुए है, यहाँ वहाँ पे है, सो वी कैनॉट फिट एनी प्रोसेस इनटू इट। यही चीज़ क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन। अभी फ्रेगमेंटेशन के दो टाइप है, दो टाइप में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आज खाली एक ही पार्ट देखेंगे, कौन सा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखो ऊपर एक लाइन दिखेगी आपको, फ्रेगमेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के फ्रेगमेंटेशन है, नेमली क्या नाम है उनका, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कभी होते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अराइजेस व्हेन फ्री मेमोरी और एरिया एग्जिस्टिंग इन योर सिस्टम आर टू स्मॉल, यानी कैसे, जो आपके पास फ्री मेमोरी या एरिया है वो बहुत छोटा है, अलोकेटेड टू बी अलोकेटेड टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम को अलोकेट करने के लिए बहुत छोटा है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कभी होता है, व्हेन मेमोरी अलोकेटेड टू प्रोग्राम इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, जो अभी हम लोग को देखना है। मैं आपको दे दिया 10 रुपये, आप 10 रुपये पूरे यूटिलाइज नहीं कर पाए या फिर नहीं कर रहे हो, बचे हुए कितने हैं, 1.5 रुपया, 3 रुपये, 5 रुपये, तो वो बचे हुए चीज़ की वजह से क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। पहली बात तो फ्रेगमेंटेशन मतलब दिमाग में बिठा लो छोटे छोटे टुकड़े, किसके टुकड़े, यहाँ पे फ्लावर्स या फिर फूल नहीं देखना है, मेमोरी के। क्यों होते हैं, अलग से बाहर से प्रोसेसेस अपने पास आती है, एग्जीक्यूट होती है और टर्मिनेट होने के बाद निकल जाती है, तो निकलते टाइम वो अलोकेशन डी अलोकेशन से मेमोरी वैसी ही रहती है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। दैट स्मॉल memory parts cannot be used even though collectively their size is much more bigger, but presently as a small part any process cannot be fitted into it. There are two types of fragmentation, एक है internal fragmentation और एक है external fragmentation. internal fragmentation में क्या होता है, डायग्राम आपको दिख रही होगी सामने, ऊपर पहले डायग्राम समझ के लो, फिर आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप कंसिडर कर सकते हो आपका मॉनिटर मेमोरी, यानी आपका मॉनिटर जो आपके काम का है क्या, नहीं, मॉनिटर को हम लोग से अलग कौन करता है, तो फेंसिंग रजिस्टर। हम कहाँ पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो लाइन है 60 बाइट, 57 बाइट, 3 बाइट, वहाँ पे हम हैं। सो memory can be assigned to us within that slot. अभी थ्योरी में देखो, वेस्टिंग ऑफ मेमोरी विद इन द पार्टीशन ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ पार्टीशन एंड द ऑब्जेक्ट रेसिडेंट विद इन इट कॉल्ड एज ए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स, इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है कभी, व्हेन मेमोरी अलोकेटर लीव्स एक्स्ट्रा स्पेस एम्प्टी इनसाइड द ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट हैज़ बीन अलोकेटेड। बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, साइज थोड़ा सा समझ के लो। जैसे भी मेमोरी में अलोकेट करता हूँ ना, अभी मान लो आपके क्लास में 10 जन है, तो कोई आपको 10 जन की क्लासरूम नहीं देगा, आपको क्लासरूम हमेशा असाइन कितने की होगी, 30 बेंचेस की, यानी टोटल 60 की कैपेसिटी की, ऐसा मान लो। बट आप लोग 10 हो, भले 10 हो या 10 के बाद 60 तक जाओ, आपको यही क्लासरूम मिलने वाली है। लेकिन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैं क्या करता हूँ, तुम लोग को नई क्लासरूम अलोकेट करनी है, मान लो 62 स्टूडेंट हो गए, 62 स्टूडेंट हो गए, मैं तब उनको नई क्लासरूम चाहिए, तो ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होगी कि 2 बेंच वाला ही एक क्लासरूम दूँ। मैं क्या कर दूँगा, पूरा का पूरा एक क्लासरूम जिसमें 30 बेंचेस रहेंगे, यानी कैपेसिटी कितनी है 60 की, वो आपको अलोकेट कर लूँगा। अलोकेट तो हुआ है 30 बेंचेस, बट यूज़ में कितने आएंगे, ओनली 1, वहाँ पे 2 स्टूडेंट बैठेंगे, वो छोड़ के रिमेनिंग दैट इज 29 बेंचेस और 58 प्लेसेस रिमेनिंग अनयूज, और यही चीज़ क्या बनती है, आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक्स में बी रिक्वायर्ड टू बी इवनली डिवाइडेड बाय 4, हो सकते हैं 4 से डिवाइडेड, 8 वाला, 16 वाला। व्हेन दिस ऑकर्स क्लाइंट नीड्स 57 बाइट्स ऑफ अ मेमोरी। अभी देखो पहला ब्लॉक कितने बाइट का है 60, दूसरा ब्लॉक भी 60 बाइट का ही बनेगा, ऐसे नहीं कभी बनेगा 51, 52, वो मल्टीपल ऑफ 4 के इसमें बनेगा।
अभी सेकंड वाले में 60 वाला तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। नाउ हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है 57। तो 57 पूरा का पूरा वो 57 तक यूज़ करके छोड़ नहीं देगा, वो क्या करेगा 57 के लिए 60 का ब्लॉक अलोकेट करवा लेगा। हो गया ठीक है, क्योंकि वो खाली था, लेकिन उसमें फिल कितना हो गया 57, रिमेनिंग कितने हैं 3। तो ये 3 वाले जो अनयूज है ऐसे कर करके आगे बहुत सारे चंक छोटे छोटे जमा हो जाते हैं। द एक्स्ट्रा बाइट दैट क्लाइंट डजंट नीड गो टू वेस्ट। अभी एक्स्ट्रा बाइट है जो 3 बाइट यहाँ पे दिख रही है डार्कर लाइन में, वो क्लाइंट को ज़रूरी है क्या, नहीं, ये वेस्ट हो गई। यहाँ पे कोई अलग से प्रोसेस आके बैठेगी, देन आंसर इज नो। ओवर टाइम एट दिस टाइनी चंक्स, मतलब ये एक हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। दिस टाइनी चंक्स ऑफ अनयूज मेमोरी कैन बिल्ड अप एंड क्रिएट लार्ज क्वांटिटी। ऐसे मान लो 100 जगह पे आप क्या प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे साइज़ है उसकी 3, कहीं पे 5, कहीं पे 10, तो वो कितना तो सैकड़ों में हंड्रेड्स में हो जाएगा। बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर यूजलेस बाइट्स इनसाइड द लार्जर मेमोरी ब्लॉक एंड दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बस इतना ही आज देखेंगे, क्योंकि दूसरा भी मुझे MSBT का काम है। बट यहाँ पे देखो क्या है फ्रेगमेंटेशन, मतलब पार्ट पार्ट में आपको याद करना है कि टुकड़े किसके टुकड़े मेमोरी के क्यों होते हैं। जैसे भी प्रोसेसेस आती है, एग्जीक्यूट होती है, टर्मिनेट होती है, सो मेमोरी अलोकेशन डी अलोकेशन होता है, फ्री मेमोरी के छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन बोला तो छोटा वर्ड ही याद रखो, स्मॉल पार्ट। उसके 2 टाइप, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है, मेमोरी अलोकेट होती है इन टर्म्स ऑफ 4 और मल्टीपल के पैटर्न में। मान लो आपके पास 4 यूनिट 4 बाइट का एक ब्लॉक है और आपकी रिक्वायरमेंट है 5, तो वो 4 में फिट नहीं हो सकती। वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले रिमेनिंग 1 के लिए 1 बाइट नहीं असाइन करेगा, पूरा का पूरा 4 बाइट का ब्लॉक असाइन कर देंगे। तो 4 में से ओनली 1 इज यूटिलाइज, रिमेनिंग 3 इज अनयूटिलाइज। सो व्हाट विल हैपन, दैट 3 बाइट मेमोरी इज फ्री एंड अगेन 2 बाइट 3 बाइट 2 बाइट करके बहुत बड़ी एक क्वांटिटी हो जाएगी जो अनयूज है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो थोड़ा सा सिमिलर है। देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग साथ में क्यों नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिंगल पढ़ो तो इट इज़ वेरी मच इजी। सो उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन। ठीक है, पढ़ाई चालू रखो, पढ़ना है, यूटी अच्छे से दो। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।